अमूमन आंकड़े पब्लिश होने में केंद्र सरकार के द्वारा विलंब हो रहा है कि बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है 2021 का, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है। और बिहार का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान छोड़ दें, बिहार 24वें नंबर पर आता है। जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या। गंभीर प्रकृति के अपराधों की अगर बात करें तो हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में भी 2021 में काफी कमी आई। 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। बिहार पुलिस अब एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर को दिखाते हैं और वो खबर बाद में झूठी साबित हो सकती है, तब आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, इस मामले को लेकर काफी पहले से तैयारी चल रही थी और आज मुख्यालय में एडीजी जीएस गंगवार ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत पटना में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगने हैं और 1600 कैमरे लग चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी एक बड़ी जानकारी दी कि अब राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का डोर टू डोर पुलिस जो है जाकर आंकड़ा एकत्र करेगी। क्या कुछ कहा जीएस गंगवार ने, पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। जब वो पब्लिश होंगे आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अमूमन आंकड़े पब्लिश होने में केंद्र सरकार के द्वारा विलंब हो रहा है। अभी 2021 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है 2021 के आंकड़े, और 1 लाख जनसंख्या पर 228 एफआईआर जो दर्ज होती हैं, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445 है। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व होना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध की दर लगभग आधी है, जैसा आपको बताया। और बिहार का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान छोड़ दें, बिहार 24वें नंबर पर आता है। तो उस हिसाब से आप देखें, जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से 24वें स्थान पर। गंभीर प्रकृति के अपराधों की अगर बात करें तो हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में भी 2021 में काफी कमी आई थी। 2022 के आंकड़े जैसे ही पब्लिश होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात और जो आंकड़े अभी तक जो इंडिकेशन आ रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष 2022 में और 2023 में जून तक ज्यादा से ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम लगभग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फायर आर्म्स और एमुनिशन हुआ है इस बार, जैसे ट्रेंड बन रहे हैं। और मिनी गन फैक्ट्री का भी लगातार उद्भेदन हो रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है कि अपराध के बारे में कोई भी प्रचार या इस तरह की समेकित न्यूज करने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर कोई जनरल न्यूज चला करके पूरे बिहार प्रदेश की जनता और बिहार प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी फेक न्यूज के संबंध में मीडिया को आवश्यक सलाह दी गई। एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इधर हम लोगों ने क्या सैद्धांतिक निर्णय लिए हैं और क्या राज्य सरकार ने व्यवस्था की है जिसके तहत अपराध पर लगातार दबिश बना के अपराध को नियंत्रित करते हुए और बिहार के निवासियों को बेहतर कानून व्यवस्था देने का जो प्रयास है उसके बारे में। सबसे पहले आपको डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता दें। फेज 1 पूरी तरह से लागू है। 400 गाड़ियां उसके तहत हमारी डिप्लॉयड हैं
पटना में 100 गाड़ियां लगातार कार्यरत हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर पटना में कार्यरत है, उसके तहत लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा रिस्पांस टाइम 52 मिनट के आसपास से घट करके लगभग 32 मिनट हो गया था। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई और बहुत ही आकर्षक तरीके से चलाई, जिसमें आपने कहा कि अब पिज्ज़ा डिलीवरी से पहले ही बिहार पुलिस पहुंच रही है। आपको अब सूचना दे रहा हूं कि ये 32 मिनट से भी घट करके वो समय लगभग 20 मिनट हो गया। आपराधिक उसके पूरे कंप्लीट जो आंकड़े हैं, जैसे ही वो आएंगे हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो है रिस्पांस टाइम घट रहा। एक और निर्णय जो हम लोगों ने लिया वो ये है कि जो टीओपी थे, टाउन आउटपोस्ट थे शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सक्रिय किया जाए, जिससे कि हमारी पुलिसिंग व्यवस्था केवल थाना तक केंद्रित नहीं रहे, थाना से वो टाउन आउटपोस्ट तक जाए। तो अभी हमारे पास में करीब 106 टीओपी की सूची है, जो किसी ज़माने में बहुत पहले कभी सैंक्शन हुई थी पटना में। उसमें से करीब 20 और 22 ही कार्यरत थी, लेकिन हम लोगों ने उनको खोजा, उनको चिन्हित किया, उनको पुनर्जीवित किया, वहाँ पे लोगों को डिप्लॉयमेंट किया। पिछली बार हमने आपको बताया अभी तक कुल 75 टीओपी को हमने पटना में हमने सक्रिय कर दिया है। करीब 30 और बची हुई हैं, 106 करना है, 30 और बची हुई हैं, उसको भी हम लोग अगले 1 माह में, और खासकर जो पर्व त्योहार हमारे आने वाले हैं उसके पहले हम लोग सक्रिय कर देंगे। ये टाउन आउटपोस्ट बेसिकली थाना और नागरिकों के बीच एक बहुत ही सुव्यवस्थित परंपरा के रूप में काम करेगा। आम जनता को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, और पुलिसिंग के जो हमारे आयाम हैं वो सभी रूप में आम जनता के बीच में हम सक्रिय करेंगे। एक और नया काम हम इन टीओपी को देने वाले हैं, दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, वो है डोर टू डोर सर्वे। हर मोहल्ले का, हर गली का, हर घर का हम एक सर्वे करा रहे हैं, और ये सर्वे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और वो 1 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नो योर पीपल, नो योर एरिया। अपने लोगों को जाने, अपने बहुत सारे बच्चे लोग किराए पर रहते हैं, बहुत सारे बाहरी लोग रहते हैं, कौन किस तरह का आदमी है, किस घर में रह रहा है, कहाँ लोग जाते हैं, क्या, वो पूरा का पूरा आंकड़ा हम लोग तैयार करेंगे। 1 महीने में इन टीओपी के माध्यम से हम पूरे शहरी इलाके में, खासकर पटना, बाकी शहरों में भी व्यवस्था हो रही है, जहाँ पर भी टीओपी सक्रिय नहीं थी उनको सक्रिय कर रहे हैं। तो नो योर एरिया, नो योर पीपल के तहत डोर टू डोर सर्वे हम लोग कराएंगे। तो ये एक नई व्यवस्था है। दूसरा, एक नया कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधीन करीब 2000 सीसीटीवी लगने थे। अभी जो जानकारी मिली है करीब 1600 के आसपास उसमें सीसीटीवी लग गए हैं, फंक्शनल हैं, कार्यरत हैं। इन सीसीटीवी के माध्यम से कोई भी अपराध होने पर अपराध कर्मियों का फोटो, चित्र और पूरे घटनाक्रम जब आ जाता है तो बहुत अनुसंधान में मदद मिलती है। जो 400 सीसीटीवी और लगने हैं, 2000 का प्रोजेक्ट था, उनको भी हम लोग संबंधित पदाधिकारियों से, विभागों से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द लगाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस 1 महीने में जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करेंगे उसमें कुछ वल्नरेबल एरिया पता चलेगा, कहीं पर कोई छिनतई होती है, कहीं पर कोई अपराध होता है, कहीं पर रात में, दिन में किस तरह का क्राइम होता है, वो सब जब आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो 2000 सीसीटीवी के अलावा और कितने सीसीटीवी लगाने हैं इसके बारे में भी हम लोग फेज 2 में नया प्रोजेक्ट बना के हम लोग सैंक्शन कराएंगे। अभी फिलहाल 1600 सीसीटीवी लगभग हमारे कार्यरत है, और 1 महीने में हम 400 और करेंगे, 2000 सीसीटीवी। तो अब 2000 सीसीटीवी और 100 हमारी ERFS की, डायल 100 की, डायल 112 की जो व्यवस्था है वो हमारी लगातार कार्यरत है। एक और कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जब हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे तो आम जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे, या जो भी आप लोग उचित समझते हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी लगाइए। उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा वो हम उनको बता देंगे। वो जब स्वयं लगा लेंगे उसको भी हम स्मार्ट सिटी के जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है उसके नेटवर्क में जोड़ देंगे। तो वो प्राइवेट सीसीटीवी का जो नेटवर्क बनेगा वो भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग अपने स्मार्ट कंट्रोल रूम का, जो स्मार्ट सिटी का कंट्रोल सेंटर है, उससे हम जोड़ देंगे। ये हम लोग एक अपील के तौर पर
जो हमारे नागरिक हैं, जो जिनकी दुकानें हैं, अमूमन उनके यहाँ कई सारे सीसीटीवी लगे हैं। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि एक सीसीटीवी दुकान के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर या कोई भी जगह उसके बाहर भी लगा दें, जिससे भी किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है तो वो हमारी कैप्चर हो जाए। अपराध एक दृष्टिकोण होगा, महिलाओं की सुरक्षा दूसरा दृष्टिकोण होगा हमारा, और तीसरा दृष्टिकोण होगा किसी भी तरह की कोई खतरा या कोई विदेश विरोधी गतिविधि या कोई भी किस तरह की योजना बनती है तो उस पर हम लोग सीसीटीवी के नेटवर्क के तहत पूरी निगरानी रख सकें। तो ये आम जनता और पुलिसिंग को जोड़ करके हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। चौथी कार्रवाई जो हम लोग करेंगे वो है ग्राउंड लेवल पर जो हमारी बीट पेट्रोलिंग, उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। जो टीओपी है उसमें जो हमारे पदाधिकारी और कर्मी डेपुटेड हैं उनको वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज, गली वाइज हम लोग एरिया दे रहे हैं। वहाँ पर जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और वहाँ पर गश्ती भी करेंगे। गश्ती किस तरीके से होगी, आर्म्स होंगे या सादा ड्रेस में होगी या किस तरह से होगी, वो हम लोग एक फीडबैक का मैकेनिज्म बनाएंगे। उसके तहत डोर टू डोर बेसिक जो हमारी पेट्रोलिंग है उसको भी हम लोग चिन्हित करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा मुख्य रूप से जो गली मोहल्ले इलाके के जो छोटे छोटे क्राइम हैं, जो नए नए अपराधी आ रहे हैं, हो सकता है उनका डेटाबेस पुलिस के पास नहीं हो, जब उनकी जानकारी मिलेगी तो उस पर भी प्रभावी कार्रवाई हम लोग कर सकेंगे। तो नए अपराधी या इस तरह के जो भी नई चीजें आ रही हैं वो हमारे इस टीओपी के माध्यम से जो सर्वे कराएंगे उसमें हम लोग करेंगे। जो 112 की अभी व्यवस्था है उसमें और स्टाफ और कर्मियों को बढ़ा के इसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। अभी जो 112 की योजना है उसके तहत जगह जगह पर हमारी गाड़ियां स्टेशन रहती हैं, उनको सूचना मिलती है, वहां से मूव करती हैं। इधर जो 6 महीने में अपराध हुए हैं उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ पर अपराध हुए, किस गाड़ी को पहुंचने में कितना टाइम लगा, और अब हम लोग लगभग 20 मिनट पे आ गए। अब हम लोग इस पर विचार विमर्श करके और इसको एक निर्णय लेंगे कि इन गाड़ियों को कहाँ और रिलोकेट करना है। किसी पर्टिकुलर स्थान पर जहाँ पर ज्यादा अपराध होता है वहां पर गाड़ियों को उसके पास खड़ा करेंगे। तो रीलोकेशन ऑफ इमरजेंसी व्हीकल से भी अपराध और अपराध के बाद पुलिस की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इससे भी हम लोग अपराध नियंत्रण करेंगे। तो ये हमने आपको अवगत कराया है। जो थाने और भवन है उसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि टीओपी हमारी सक्रिय हुई हैं। कई पुलिस थाने इधर सैंक्शन हुए हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कई ओपी की बिल्डिंग बनी है उस पर हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो आपने सुना जीएस गंगवार जो है बिहार पुलिस की प्राथमिकताएं बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार की छवि को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को लेकर खबरें बनाई जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें संयम बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि जिस तरह के आंकड़े क्राइम को लेकर आ रहे हैं वो आंकड़े अभी अधूरे हैं और बिहार पुलिस इसे जल्द ही जारी करेगी। तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहें बिहार टॉक पे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।